वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का हिंदी इस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्षितिज भाग 1 इस पाठ्य पुस्तक को अध्ययन कर रहे हैं और इस पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 9वां पढ़ रहे, जिसका शीर्षक है साखियां एवं शब्द, और इस चैप्टर का यह सेशन नंबर 2 है। साखियां एवं शब्द यह एक काव्य खंड का पहला अध्याय, आपको पहला काव्य पद्य है जो संत कबीर जी द्वारा लिखित है। इसके पहले सेशन में हमने पहले साखी को विस्तार के साथ पढ़ लिया है। अब इसके अगले साखियों को हम सेशन नंबर 2 में विस्तार से पढ़ेंगे। साखी नंबर 2 को हम पढ़ते हैं। अब प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। अब देखिए, यहाँ पर कवि ने एक सच्चे भक्त की क्या विशेषता होती है इसका वर्णन किया है। कवि क्या कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई। अब देखिए, यहाँ पर प्रेमी ढूंढत फिरो, प्रेमी अर्थात कौन है? भक्त, सच्चा भक्त, ईश्वर के निर्गुण निराकार ब्रह्म का जो सच्चा भक्त है, उसको कवि कहते हैं कि ऐसे भक्तों के मैं ढूंढत फिरो, प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे ऐसा कोई सच्चा भक्त नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, लेकिन ढूंढने पर मुझे वह सच्चा भक्त मिल गया, और जब उस सच्चा भक्त मिलने के बाद क्या हो गया? सब विष अमृत हुई। अब देखिए, यहाँ पर कवि क्या कहता है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। अब ईश्वर ढूंढ रहा है, किसको ढूंढ रहा है? कि अपने सच्चे भक्त को। अब देखिए, सच्चे भक्त कैसा होता है, क्या उसके अंदर गुण होते हैं? अब भक्ति तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कौन सी भक्ति करना चाहिए? ईश्वर को सच्चे रूप में क्या पसंद है? आज हम देखते हैं कि इतने वर्ष के उपरांत भी हम देखते हैं कि लोग भक्ति के नाम पर इतना सारा पैसा बर्बाद करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, कुछ ना कुछ मिथ्या आडंबर के पीछे लगते हैं, पूजा हवन ये सारी चीजें करते रहते हैं। लेकिन पूजा हवन करने के बावजूद भी लोग आपस में झगड़ते रहते हैं। आपका संप्रदाय है, ये मेरा धर्म है, मेरे धर्म में ऐसा नहीं होता है, मेरे धर्म में वैसा नहीं होता। इस प्रकार से भक्त आपस में झगड़ा करते रहते हैं। तो यहाँ पर कवि यही कहना चाहता है कि ऐसे भक्त की मुझे खोज नहीं है, बल्कि मुझे एक सच्चे भक्त की खोज है जो धर्म संप्रदाय इनसे दूर रहता है और सच्चे ईश्वर की आराधना करता है। अब कौन सी ईश्वर की आराधना करनी चाहिए? कि जो मानवता की सीख देता है। ऐसे ईश्वर की आराधना करते हुए लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। अर्थात ऐसे ज्ञानी जो साधक होते हैं, तो ऐसे सच्चे साधक को ईश्वर ढूंढने निकला है। अब देखिए, यहाँ पर प्रेमी ढूंढत फिरे। अब ईश्वर जिस प्रकार से भक्त अपने ईश्वर को खोजता है, उसी प्रकार से ईश्वर भी तो अपने भक्त को खोजता है ना। तो यहाँ पर देखो, प्रेमी 2 अर्थ में इसका उपयोग किया, यहाँ पर बताने की कोशिश करे। एक तो पहला है कि सच्चा प्रेमी, पहला है सच्चा प्रेमी, और दूसरा है ईश्वर भक्त, सच्चा ईश्वर का भक्त। अब ईश्वर किसे ढूंढ रहा है? एक तो सच्चे प्रेमी को और सच्चे ईश्वर के भक्ति को और भक्त को। जब कवि कहते हैं कि मैं ऐसे प्रेमी को ढूंढने को इस संसार में निकला, लेकिन मुझे तो सारे लोग मिथकों में अड़के हुए भक्ति करते हुए दिखाई दे, आडंबरों में अड़के हुए भक्त मुझे दिखाई दे कि वो सिर्फ क्या करते हैं? उपवास करते हैं या फिर पूजा हवन करते रहते हैं, और सच्चे भक्त की जो गुण होते हैं वह गुण मुझे वहां पर नहीं दिखाई दिए। अब कवि कहते हैं कि आगे प्रेमी को प्रेमी मिले। अब कौन सा प्रेमी मिला? जब
अब हमारे अंदर भी तो देखो बहुत सारे, हम ऊपर से दिखाई देते हैं हम बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हमारे हर व्यक्ति अच्छा होता है, लेकिन उसके अंदर जो अलग अलग अंधविश्वास, राग, द्वेष आदि जो वासनाएं होती है, उसके वजह से वह एक दूसरे का द्वेष करता है। तो कवि ऐसे ही कहते हैं कि हमें मन से इन सारी बातों को निकाल देना है, और हमारे ऊपर हावी होने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है अहंकार। जब मैं अहंकार में, भक्त जो रहता है ना, कि जब वो अहंकार में होता है तो वह बहुत ही मैं करता रहता है कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, तो उसे ईश्वर की खोज नहीं होती, क्योंकि वह तो अपने आप को ही श्रेष्ठ मानता है। क्यों? क्योंकि अहंकार की वजह से। लेकिन जब उन्होंने अहंकार का, किसने? सच्चे भक्त ने जब अहंकार को अपने मन से निकाल दिया तो उसे वास्तविकता का, सच्चाई का एहसास हुआ, और इस प्रकार उसका अहंकार मन से निकलने के बाद उसे अमृत की खोज हुई, अर्थात सच्चे ज्ञान की प्राप्त हुई। तो इस प्रकार कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जब ईश्वर प्रेमी को, अर्थात सच्चे ईश्वर के भक्तों को ढूंढने के लिए निकले, तो जब वह भक्त के अंदर अहंकार भरा हुआ था तब उन्हें कोई भक्त दिखाई नहीं दिया। लेकिन जैसे ही उस भक्त के अंदर से अहंकार चला गया तो वह भी ईश्वरमय हो गया। तो इस प्रकार दो भक्त, अर्थात एक तो ईश्वर भक्त से मिला और भक्त ईश्वर से मिला। तो इस प्रकार जब दो व्यक्ति भी एक दूसरे से मिलते हैं, जब उनके मन के अहंकार नष्ट हो जाते हैं तो वह एक दूसरे से सच्चे मन से मिलते हैं। प्रेमी को प्रेमी मिले, और ऐसे सच्चे भक्त, जब ऐसे सच्चे दो व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं तो सब विष अमृत होए। तो मन का अहंकार चला जाता है, मन की कटुता चली जाती है, और वह विष क्या बन जाता है? अमृत बन जाता है, अमृतमय बन जाता है। तो यहाँ पर विष जो है हमारा दुखों का प्रतीक है, और अमृत जो है वह हमारा सुखों का प्रतीक है। तो इस प्रकार सच्चे भक्त मिलने के बाद, अहंकार चले जाने के बाद हमारे जीवन के सारे कष्ट, हमारे जीवन के सारे दुख रूपी विष नष्ट हो गए, और सुख रूपी अमृत हमने प्राप्त कर लिया। अब देखते ही इस साखी में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। प्रभु, प्रेम करने वाला, अर्थात प्रभु भक्त। फिरो घूमता रहा, हो जाता। प्रसंग, प्रस्तुत पद, यह आप सारे प्रसंग में ये सेम लिखेंगे कि यह कौन से पुस्तक से लिया गया है। क्षितिज भाग एक इस पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, फिर आपको काव्य खंड का शीर्षक लिखना है, और फिर रचयिता का नाम लिखना है। अब देखते हैं इस पद का या इस साखी का भावार्थ। कवि कहता है कि मैं ईश्वर प्रेमी, अर्थात प्रभु भक्तों को ढूंढता फिर रहा था, पर अहंकार के कारण मुझे कोई प्रभु भक्त न मिला। जब दो सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं तो मन की सारी विष रूपी बुराइयां समाप्त हो जाती है, तथा मन में अमृत रूपी अच्छाइयां आ जाती है। तो इस प्रकार जो बुराई था अहंकार के वजह से, उस दुर्गुणों को हम अपने साथ लिए हुए थे, लेकिन जैसे ही अहंकार कम हो जाता है, वह दुर्गुण, वह बुराई रूपी विष हमारे जीवन से चला जाता है, और अच्छाई रूपी अमृत हमारे जीवन में आ जाता है। कवि कहता है कि मैं ईश्वर प्रेमी, अर्थात प्रभु भक्तों को ढूंढता फिर रहा था, लेकिन अहंकार के कारण मुझे भक्त न मिला। और इस प्रकार अहंकार में प्रभु को ढूंढ रहा था, लेकिन प्रभु की प्राप्ति नहीं हो रही। ईश्वर की प्राप्ति होते ही अहंकार सद्गुणों में बदल गया। अब देखते हैं साखी नंबर 3। हस्ती चढ़ी है ज्ञान को सहज दुलीचा डारे, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारे। अब देखिए यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि सच्चे जो ज्ञानी होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनको निंदा करने वाले लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही संदेश देते हुए यह पद यह साखी लिखा हुआ है। कवि कहते कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को। हस्ती का अर्थ क्या होता है? हाथी। हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज दुलीचा डारे। दुलीचा का अर्थ क्या होता है कि हस्ती के शरीर के ऊपर जो आसन होता है उसे कहा जाता है दुलीचा। फिर स्वान संसार है भूकंदे झकमारी। स्वान अर्थात कुत्ता, संसार जग,
भूकन भोंकने दे, झक मारे, समय निरर्थक समय बर्बाद करना। अब देखो कभी कभी हम बोलते हैं ना, ऐसे बच्चे बातें करते रहते हैं और बिना मतलब का समय बर्बाद हो जाता है, तो उस समय करते कि हमने इतना समय बर्बाद कर दिया, तो उसके सब बजाय शब्द का प्रयोग करते हमने झक मार दिया और अपना भी समय बर्बाद कर दिया और दूसरों का भी बर्बाद कर दिया। अब देखते हैं इसका भावार्थ। हस्ती चढ़िए ज्ञान को। अब देखिए यहाँ पर हस्ती अर्थात हाथी को ज्ञान का प्रतीक माना है। और फिर स्वान, स्वान का अर्थ क्या होता है? कुत्ता, कुत्ता को अज्ञानता का प्रतीक माना हुआ है। अब हम देखते हैं कि जो हाथी होता है वह कैसा अपने ही इसमें मग्न रहता है और चलता रहता है, और उसके आजू बाजू में बहुत सारे कुत्ते रहते हैं, वो उस पर बिना मतलब के बिना उद्देश्य के भौंकते रहते हैं, लेकिन उससे हाथी पर कुछ असर होता है नहीं, वो तो अपने ही चाल में मस्त चलता रहता है। तो इसी प्रकार है ना, कवि संत कबीर भी हमें यही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से हाथी, ज्ञान रूपी हाथी अपने ही स्वाभाविक रूप से सहज स्थिति में, स्वाभाविक स्थिति में अपने शरीर पर आसन लिए हुए आगे बढ़ता रहता है। डारी का अर्थ क्या होता है? डालना, कि अपने शरीर पर सहज रूप से वह दूलीचा डालता है, अर्थात आसन डालता है। लेकिन जो स्वान होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, तो यहाँ पर स्वान किसका प्रतीक है? संसार के अज्ञानी लोग जो हमेशा निरर्थक निंदा करते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कवि हमें यही बताना चाहते हैं कि जो साधक होते हैं वो ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे साधक को ज्ञान प्राप्त करते हुए हमेशा अपने सहज और स्वाभाविक रूपी आसन को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें ज्ञान की तरफ ध्यान देना चाहिए अपने। न अब जब साधक इस प्रकार के जब अच्छे कार्य करते हैं तो उस समय लोगों का काम ही होता है कि निंदा करना, अच्छे कार्य करते समय लोगों को रोकना। तो ऐसे लोगों को जो हमेशा साधकों को निंदा करते रहते हैं, उन्हें किसका प्रतीक माना है? स्वान का। तो कवि कहते हैं कि हमेशा संत लोगों को, ज्ञानी लोगों को, साधकों को ऐसे निंदा नालस्ती करने वाले लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? से केवल और केवल ज्ञान की प्राप्ति करना। उसके लिए उनके जीवन में ऐसे स्वान रूपी कितने ही बाधा आए, अर्थात निंदा नालस्ती करने वाले लोग आए, लेकिन उनको उनके निंदा नालस्ती करने वाले लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना है, बल्कि अपना उद्देश्य हासिल करते रहना चाहिए। अपने हाथी की चाल से चलते रहना चाहिए, आगे बढ़ता जाना चाहिए, अर्थात ज्ञान रूपी साधक को साधना प्राप्त कर लेना चाहिए। अब देखिए ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सामने कि संत को देखते हैं हम कि कितने विरोधक थे उनके, जब वो अच्छे कार्य कर रहे थे, परोपकार का कार्य कर रहे थे, समाज सुधारक का कार्य कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग उनकी निंदा करते थे, उनके कार्य में रुकावटें पैदा करते थे, लेकिन वो कभी रुके नहीं। उन्होंने अपना ज्ञान का मार्ग, अपना परोपकार का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। जैसे कि अगर हम देखें कि महात्मा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, उन्होंने कितने बड़े बड़े कार्य किए थे। स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने तो ही आरंभ किया था। उस समय की स्थिति कैसी थी? सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी स्त्रियों के बारे में, स्त्रियों को तो घर से बाहर निकलना मुश्किल था। ऐसे समाज में सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले वो क्या करना चाह रहे थे कि समाज को सुधारने के लिए महिलाओं की शिक्षाओं का वो शुरुआत कर रहे थे और उस पर जोर दे रहे थे। लेकिन जो लोग थे वो क्या कर रहे थे? उनके बीच में रुकावटें पैदा कर रहे थे, कितनी उनको घर से बाहर आना भी मुश्किल कर दिया था, लेकिन वो अपना कार्य करना रुके थे उस समय नहीं, तो वह अपने कार्य को करते रहे। तो इस प्रकार कवि हमें ऐसे ही कह रहे कि हमें हाथी रूपी जो ज्ञान रूपी जो हाथी है, जो अपने आसन को ग्रहण करते हुए सहज रूप से वह कुत्ते का भौंकना देखता है, लेकिन वह उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। उसी प्रकार साधकों को भी अपना ज्ञान ग्रहण करते समय रुकावटें पैदा करने वाले व्यक्तियों की तरफ, लोगों की तरफ ध्यान देना नहीं चाहिए। देखते हैं अब इस साखी के कठिन शब्दों का अर्थ और भावार्थ। हस्ती हाथी, सहज प्राकृतिक समाधि, दुलीचा कालीन, स्वान कुत्ता, झक मारना समय बर्बाद करना। प्रसंग हमारा सेम रहेगा। अब इस साखी का हम भावार्थ पढ़ते हैं।
कवि ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन अर्थात कालीन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चिंता पूर्वक चलते रहो। यह संसार कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर निरुद्देश भोगता रहता है। अर्थात साधक को ज्ञान प्राप्ति में लीन देखकर दुनिया वाले अनेक तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं, परंतु उसे दुनिया के लोगों की निंदा की परवाह नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार हमने साखी क्रमांक 2 और 3 का विस्तार से अध्ययन कर लिया है। आगे के साखियों का भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।